रहेगा वो मार्केटिंग पे रहेगा। मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, और दोनों हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको हम बताएंगे। आप लोग इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया है? जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। सर क्या बोले? डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग सर, नेटवर्क मार्केटिंग में सर टीम वर्क करना पड़ता है सर। टीम वर्क करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? देखिए नेटवर्क जैसे जो मार्केटिंग जो शब्द है यानी मार्केट में अपने आप को विस्तार करना। कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट का भी विस्तार करते हैं, चाहे वो छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो, चाहे वो एक सिटी में वो कंपनी सिर्फ हो या कोई स्टेट में कंपनी हो या फिर आपका पूरे इंडिया में हो या पूरे विश्व में जो कंपनी हो, वो अपने अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट में ज्यादा बिके उसके लिए जो एक्टिविटीज होता है ना उसको नेट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। और आज के दौर में ये डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और आपको पता है कि ये जो लॉकडाउन है ना इसमें बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया, बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस चले गया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें फिर भी बहुत हद तक लोग बचे रह गए, क्योंकि वैसा काम है जिसमें आपका जॉब ना आने वाला है ना जाने वाला है। आ सकते हैं लेकिन जाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ करना रहता है। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, डिजिटल यानी कि आपको ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसको अलग अलग तरीके का उसमें पॉइंट्स होता है कि कैसे करना है, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आप इनकम करने के लिए ही मार्केटिंग करें, लोग अपने किसी विचार को भी दूसरे तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करते हैं, है ना। अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, हो सकता है उसके पीछे कोई इनकम करने का, पैसे कमाने का कोई उद्देश्य हो या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने बात को दूर तक पहुंचाने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत यूज में है। इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि इतना तो समझ गए, डिजिट, डिजिट यानी होता है 0 1, 0 1 होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट तो सभी कोई जानते हैं, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो उसको हम लोग 0 1 बोलते हैं और उसी को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और उसी से बनता है डिजिटल। यानी ऑनलाइन को हो या ऑफलाइन हो, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसमें डिजिट होता है 0 1, और उसी से बनता है डिजिटल, यानी कि वो इक्विपमेंट हो गया डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज है। आप सिर्फ जैसे कि मान लीजिए कि आज आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी डिजिटल का यूज होता है, बिना कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन काम होता है, मेल भेजना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, ये सब डिजिट हो गया, यानी डिजिटल वर्क हो गया, कंप्यूटराइज्ड वर्क हो गया। ठीक है, अब डिजिटल में मार्केटिंग शब्द जो आ रहा है, ये इसका क्या मतलब हुआ? डिजिटल में मार्केटिंग शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर आप अपने सर्विस को ऑनलाइन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विस में से कुछ वैसे भी हो जिसका आप कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप अपने विचार को पहुंचा रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट सर्विस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आप उसको सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। तो
हर जगह ये काम चल रहा है आजकल, जितनी भी कंपनियां हैं वो सारा इसी पर टिकी हुई है। और आप यही नहीं, आपको बता देते हैं कि आजकल जो है बच्चे लोग जो है, बच्चे या स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एप्स तैयार करते हैं, एप्स का प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं अलग अलग तरह का। जैसे ओयो हुआ, आप लोग ओयो का नाम सुने होंगे, ये भी एक लड़के ने तैयार किया था। इसमें आपको रूम मिलता है कम कम पैसे में। और भी इस तरह का पेटीएम हो गया, ठीक है, फोन पे, या बहुत सारा इस तरह का बहुत सारे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे ऐप्स के। इसके माध्यम से लोग अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। यही नहीं, सिर्फ डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जैसे फेसबुक पर अगर किसी तरह का कोई अच्छे इनोवेशन वाला कोई वीडियो डालता है तो मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने फेसबुक पर एक देखा कि मैंने एक टीचर है यूपी की, ठीक है, उसका मैंने वीडियो देखा, बहुत बार देखा। वो एक्चुअली छोटे बच्चों को पढ़ाने का मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर है, ठीक है। और वो ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि उसमें जो वीडियो में जो बच्चे मुझे दिखाई देते थे वो एक्चुअली देखने से लगते थे कि वो ग्रामीण। गवर्नमेंट स्कूल हम देखे हैं सर, क्या हम भी देखे हैं सर। देखे है ना? तो ये सभी के लिए मैं यस सर, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, अच्छा बात है, देखना चाहिए, है ना। और क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने देखा कि वो लेडीज है, और वो जो है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है, जिसमें कि जो बच्चे का स्कूल का जो ड्रेस होता है उससे पता चलता है कि वो सरकारी स्कूल है। और उनका जो कपड़े का पहनने का जो तरीका होता है उससे उनका लगता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र का ही बच्चा लोग है, ठीक है। तो उन बच्चों को वो अलग अलग तरीके का टेक्निक से पढ़ाती है। उसको मैंने वीडियो देखा, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जैसे कि ये इससे आप हो सकते हैं कुछ फायदा उठा ले, है ना। आप भी इस तरह का कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने जीवन में और कुछ आगे कर सकते हैं। तो उसको मैंने देखा कि उसने बच्चों को पढ़ाने का एक तो नॉर्मल तरीका है जो किताब में लिखा उसको देख करके पढ़ाना, और एक तरीका है कि बच्चों को ध्यान में देखते हुए इस तरीके से पढ़ाना कि उसको समझ में आ जाए। उसके लिए कुछ कुछ गेम्स की तरह पढ़ाना, कुछ कुछ प्रैक्टिकल करके पढ़ाना। तो ये सारा चीज वो करती है और उसको रिकॉर्ड करती है, मैंने देखा, ठीक है। वो टीचर है, उसको सैलरी वगैरह भी मिलता होगा, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन डालती है। उससे क्या होता है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसका मार्केटिंग एक तरह से, देखिए मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ पैसे के लिए होता है, आप कुछ अपने चीज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं ना, अगर उसमें आपका बहुत ज्यादा व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उसमें इनकम का एक आपको ऑप्शन जरूर मिलता है, ठीक है। वो तो अलग चीज है, ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेकिन आप इस मतलब इस तरह का वो अपना वीडियो बनाती है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डिजिटल मार्केटिंग हो गया कि उसका जो बात है, बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जहां सब हुआ तो पैसे कमाने वाला बात आ जाता है कि नहीं, ठीक है, पैसे कमाया भी जा सकता है। और बहुत सब बार क्या होता है कि अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेता है, ठीक है। हर तरह का चीज होता है, आपको जिस तरह का करना हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी है कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो उसको आप एक वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन आप डाल सकते हैं, और ऑनलाइन डाल करके आप उसको और लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे और लोगों को जानकारी मिले। आप उसको कमाने की व्यू से अगर करते हैं तो उसको भी आपको बहुत तरीके से आपको उसको डिजाइन करना पड़ता है, और डिजाइन करने के अलावा आपको जो भी जिस भी साइट से करते हैं उसमें अपना अकाउंट वगैरह सारा चीज डालना पड़ता है, जिससे कि जो भी पेमेंट आए उस अकाउंट से आए या जो भी चीज हो। तो इस तरह से बहुत सारा चीज आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप करते हैं। ये हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग हुआ। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, यहाँ तक कि एम्प्लॉय भी, जो काम करने वाले, जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कैसे? बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं अपना वहां पर
प्रोफाइल अपलोड कर देते हैं कि मैं ये करता हूँ, अभी मेरा पोस्ट जो है ये है, ठीक है। और वहां पर बहुत बहुत सारे और भी प्रोफेशनल्स लोग जुड़ रहते हैं, जुड़े हुए, और कंपनियां भी उन सारे साइट्स को विजिट करते रहती है, ठीक है। और बहुत सारे कंपनियां उसी साइट से आपको बहुत सारा जॉब के लिए आपको पोस्ट करते रहती है कि हमारे कंपनी में ये जॉब है, हमारे कंपनी में ये जॉब है, ठीक है। और आप भी अपना प्रोफाइल सारा चीज डाल के रखते हैं, अपना बायोडाटा वगैरह सारा चीज अपलोड करके रखते हैं। और जब कंपनी को आपका और मैच कर जाता है, यानी कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है और आपको जो पोस्ट की जरूरत है, दोनों अगर मैच कर जाता है तो कंपनी उसको फिर बुलाती है अपने यहाँ। बाकी उसका जो प्रोसेस होता है, तो ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ सिर्फ अपने सामान को, प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए नहीं, अपने अपने आप को भी जॉब के लिए और अपग्रेड करने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर एक कंपनियां ऑनलाइन ही जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको मैं साइट का नाम आपको बता दूंगा कौन सा साइट है, और बहुत सारे ऐसे कंपनियां भी हैं, लेकिन एक्चुअली एक सोशल साइट्स है जिसमें कि आप अपना प्रोफाइल वगैरह सारा चीज बना सकते हैं, और सारा चीज अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। और कंपनियां उसमें अपने अपने पोस्ट डालती है, और आपको उसमें और सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। उनसे आप जुड़ करके आप बहुत तरह तरह का अपना शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप भी कुछ उनको दे सकते हैं और आप भी उनसे ले सकते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म है, उसमें आप, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है कि आप अपने आप को भी मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। यही नहीं, आपको फेसबुक में भी ये चालू हो गया कि फेसबुक में भी बहुत सारा जॉब निकलता है, और लोग वहां पर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसको फिर जो प्रोसेस होता है आगे का, अपने अपनी कंपनी अपने साथ कर लेती है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ये होता है कि अपने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना, किसी को जॉब के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मतलब ओवरऑल, डिजिटल मतलब ऑनलाइन अपने जो भी चीज है, प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, सारी चीजों को शेयर करना लोगों से ऑनलाइन। तो सारे लोग आजकल जुड़े हुए रहते हैं, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, ठीक है, और भी बहुत सारी साइट से जिससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ये सर, डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेटर कौन है, डिजिटल या नेटवर्क मार्केटिंग? दोनों अलग अलग जगह पे है। अच्छा अच्छा। दोनों अलग अलग चीज है। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग और दोनों बेहतर है, दोनों को आप मिला करके भी यूज कर सकते हैं। दोनों को क्योंकि एक आप कॉल आ चुका है हमको एक कॉल आ चुका है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। नहीं, कोई देखिए, कोई चीज खराब नहीं है। देखिए, और एक चीज आपको बता देते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग, अगर नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इसमें आप काम कर लेते हैं ना किसी तरह का भी, तो बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो छुपा हुआ आपको नहीं पता है, आपको मिल जाता है। लेकिन यही कि लोग पहले ही बहुत सारा चीज क्वेश्चंस करने लगते हैं, मैं क्यों करूं, मैं, लोगों हमको कुछ बोल देंगे, या नेगेटिव बहुत सारा बात है। उसमें सर फुल टाइम नहीं दे पाएंगे ना, फुल टाइम में पार्ट टाइम होता है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में। हाँ, पार्ट टाइम ही होता है ये सब काम। तो उसमें यही तो मीटिंग सबसे देना रहता है ना, खासियत आपको है जब टाइम मिले मीटिंग दीजिए। ए अमित जी, यस। हेलो, वो हाँ बोलिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किए हैं क्या कुछ? हम कर चुके हैं। एक कॉल आया था इसीलिए हम बोले। आप लोग का ग्रुप में जुड़े कल हुए हैं, आप लोग बाद में भी शेयर कर लीजिएगा आपस में, है ना। नंबर उसमें ग्रुप में सभी का है, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। ठीक है सर। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा ये डिजिटल मार्केटिंग भी है। डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट तो सर्विस तो ही, आप अपने जॉब के लिए भी वहाँ रिक्वायरमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने आप के बारे में बताएंगे, मेरा ये प्रोफेशन है। बहुत सारी कंपनी आपको बता देते हैं कि सिर्फ आपके फेसबुक प्रोफाइल से आपको सिलेक्ट करती है। बहुत सारी कंपनी को आप रिज्यूम जमा करते हैं तो वो आपका सर्च करती है फेसबुक पर कि आपका क्या क्या फेसबुक में किस तरह का एक्टिविटीज रहा है। अगर आपके फेसबुक में एक्टिविटीज या ट्विटर में एक्टिविटीज कुछ नेगेटिव मिलता है, तो हो सकता है उससे कंपनी को नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको कंपनी से मिले। ये भी होता है, बहुत सारी कंपनी आपको चेक करती है
ठीक है, कि आपका ऑनलाइन कैसा क्या है, आप प्रोफाइल डालते हैं, क्योंकि आप अगर कुछ वैसा प्रोफाइल डालते हैं तो उससे आप कंपनी समझती है कि वो ये इस तरह का प्रोफाइल डाला यानी कि इस तरह का सोच है, अगर ये इस तरह का डाला है तो इस तरह का सोच है, तो उसके आधार पे भी कंपनियां सिलेक्शन करती है, बहुत सारी कंपनियां, है ना। तो हर चीज है। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ हिंदी में आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, क्योंकि आप लोग का नाम है सर हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो मेरे पास है ही, लेकिन हिंदी में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है। ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार के उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स अथवा सेवाओं यानी सर्विस का प्रचार या प्रोत्साहन करने की जो प्रक्रिया को ही हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो भी चीज हम करते हैं, ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रचार करते हैं बेचने के लिए या फिर उसको प्रोत्साहन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उस प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि एक टीचर है जो कि अपने बच्चों को पढ़ाती है, उसका रिकॉर्ड कर लेती है, और उसके बाद जो है उसको ऑनलाइन फीडबैक भी मिलते रहता है कि वो किस तरह से पढ़ाती है। फीडबैक में कभी कभी नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा जिससे उसको सीखने को मिलता होगा। ठीक है, और उससे क्या होता है कि देखिए अपना रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालते हैं तो इससे क्या होता है, आपके अंदर झिझक कम होता है। ये तो लोग जो है सोचते हैं अरे अपना वीडियो डालेंगे ऑनलाइन, सब लोग क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा खराब है, ये है वो है। तो ये नहीं सोच करके आप डालिए, अगर लोग बोलेंगे तो अच्छा है, ये आपको फीडबैक मिला, आप इसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी अपने आप को ऑनलाइन बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहां से सारा चीज कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं उसके लिए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए हर चीज ऑनलाइन है, और ये जो कोरोना का समय है इसमें तो बहुत ज्यादा ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत यूज हुआ है। ठीक है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग काम भी करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज होती है। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, कंपोनेंट्स हैं, परंतु इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें से किसी भी एक पर महारत एक्सपर्टाइज हासिल कर आप भी एक बड़े डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपको कोई चीज को भी, आप जो भी चीज करते हैं इस तरीके से उसमें वर्ड रखना है, ठीक है, कि लोग अगर आपके चीज को सर्च मारते हैं तो आपका चीज पहले प्लेटफॉर्म पे आता है। जैसे गूगल में सर्च मारते हैं तो आपका कंपनी का नाम या आपका नाम ऊपर आना चाहिए, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया जा सकता है। सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, या फिर आप उसमें मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। वहां वहां पर इस तरह का आप टेक्निक यूज कीजिए कि जैसे कि आपका वेबसाइट पहले आए, है ना, और जो लोग जब सर्च मारे तो आपका वर्ड से रिलेटेड ना आकर के आपका आपका वेबसाइट ही वहां आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सर्च इंजन का मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब वही हो गया आपका फेसबुक, ट्विटर, और भी जितने भी हैं इंस्टाग्राम, है ना, ये सब आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने चीज को अब बेधड़क आप रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं अपने बारे में कि आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आपका मार्केटिंग या आपके प्रोडक्ट या सर्विस कुछ आप करते हैं वैसा, जैसे कि बच्चे कुछ, जैसे कि मान लीजिए पप्पू जी पढ़ाते हैं, तो वो भी अपना डाल करके और उसको यूज कर सकते हैं, उससे फीडबैक मिलेगा। ऑनलाइन बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, हो सकता है उसमें कुछ नेगेटिव बोले भी, तो नेगेटिव बोले तो उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चीज को कर सकते हैं। और इससे फ्यूचर में क्या फायदा होगा कि अगर आपका बेहतर होता है तरीका, एक तो आप अगर सीखते जाते हैं, जैसे आपने रिकॉर्ड किया और आपको फीडबैक मिला कि नहीं यहाँ आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो आपने उसको ठीक किया और बेहतर किया, सीखते गए। और ये भी ध्यान दिया जाता है इसमें कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए आप, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि आप कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को जब पढ़ाते समय बच्चा आप जो तरीका यूज कर रहे हैं पढ़ाने का, उसमें बच्चे को क्या समझ में आ रहा है आपका तरीका। अगर बच्चे लोगों को आपका तरीका समझ में आ रहा है तो और उसको आप रिकॉर्ड करते हैं,
तो वो बेहतर होता है। इससे कि लोगों में फीडबैक भी जाता है कि देखिए इसने बच्चे को इस तरीके के इस टेक्निक से पढ़ाया कि बच्चे को समझ में आ रहा है और रिकॉर्ड में भी आया। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्टिविटीज, या फिर बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं तो खाना का तरीका को आप यूज कर सकते हैं कि आप इस तरह का खाना बना सकते हैं, ठीक है, और खाना का रिकॉर्ड कर सकते हैं बाकायदा सिस्टमेटिक। और बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप रिकॉर्डिंग में बहुत सारे चीज को चेंज करके, है ना, आप उसको बना सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं। तो ये देखिए सोशल मीडिया में, फिर तब उसको आप सोशल मीडिया में अगर डालते हैं तो देखिए उससे क्या फायदा होता है कि आपको लोग जानते हैं, या फिर आप कंपनी आपने बनाया है कोई, और आप वीडियो बना रहे हैं और उसको आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उस कंपनी के नाम से जाएगा वो, और लोगों तक बात पहुंचेगा कि देखिए ये इसका बहुत अच्छा वीडियो इसने खाने का तरीका बनाया है, तो ये लोग के पास पहुंचेगा। तो ये भी एक मार्केटिंग का जरिया है, लोग आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। तो आप उसको सिखाने के लिए आप उससे, जैसे कि अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो उससे चार्ज भी ले सकते हैं कि मैं आपको सिखाऊंगा, इसका कुछ चार्ज दीजिए, ठीक है। या फिर आपको, जैसे कि अगर वो व्यूअर्स बढ़ते हैं, सोशल मीडिया में ये भी एक फायदा है कि अगर आप वीडियो वगैरह डालते हैं तो उसके जो व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उससे भी आपको बहुत तरह तरह का अर्निंग मिलता है। या फिर बहुत बार देखिएगा कि देखिए पहले क्या था कि जो न्यूज चैनल चलते थे वो टीवी पे चलते थे। ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे तब अपने पैर पे खड़े होने का, बहुत सारे ऑप्शंस, अगर ये ध्यान सुनिएगा। ये तो मैंने जो बताया अभी तक बताइए तो आपको ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जो न्यूज चैनल है जनरली वो कहाँ चलते थे, टीवी पर। लोगों को अगर न्यूज देखना है टीवी पे देखना है, लेकिन आज देख लीजिए कि आज फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, ये जितने भी साइट्स हैं इस तरह के सोशल मीडिया, आपको न्यूज वहां सुनने को मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या है, तो वही डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है। उसमें आप देखिएगा, आप न्यूज देखते समय एक एड भी चलता है साथ में, तो एड जो चलता है उसके लिए तो उसको मान लीजिए पे मिलता है, उसको कुछ मिलता है, जो कंपनी ऐड करवाती है, या फिर जो यूट्यूब है तो यूट्यूब के थ्रू, या जो भी है वो, है ना, कुछ पेमेंट भी मिलता है उसके लिए। अगर ऐड होता है, व्यूअर्स बढ़ते हैं तो उस ऐड पेमेंट मिलता है। इसके अलावा आप लोकल यानी आपके आसपास जो न्यूज चैनल चलते होंगे आप देखिएगा, या लोकल लेवल पे या फिर कहीं का भी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का बात कर रहा हूँ, टीवी वाला नहीं बात कर रहा हूँ। टीवी पर भी वही चीज है, लेकिन मैं टीवी का बात कर रहा हूँ, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के माध्यम से जो न्यूज चलता है, आज देखिएगा तो उसमें नीचे एक कंपनी का नाम भी, जो लोकल कंपनी होगा उसका नाम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी अर्निंग हो रहा है। अर्निंग आपको किस माध्यम से हो रहा है, एक तो आपका व्यूअर बढ़ा, उससे अर्निंग हो रहा है, वो तो बात का चीज है, व्यूअर जब बढ़ता है तब, ठीक है, वो तो बात का चीज है। उसके लिए आपको बहुत तरह का एक्टिविटीज करना पड़ता है, ज्यादा आपके चीज को बहुत तरीके से आपको उसको शेयर करना पड़ता है व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, और बहुत सारा एक्टिविटीज करना पड़ता है, जिसको अगर डिटेल में किसी को जानना हो तो, क्योंकि वो बहुत लंबा चीज है जिसको बारे में हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, कभी आपको किसी को जरूरत पड़ा, ठीक है। बाकी आपको मैंने छोटा छोटा चीज पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने न्यूज चैनल बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज चैनल कैसे बनाया, एक व्यक्ति कैमरा, एक व्यक्ति बोलने वाला, 2 व्यक्ति चाहिए। आपने क्या किया कि अच्छे अच्छे पॉइंट पे जाकर रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज कर लिया, और एक जगह जा करके आप क्या किए कि उस चीज को किसी जो वीडियो एडिटर होता है उससे कुछ अपना एडिट कर लिए, जिसमें आप न्यूज चैनल का नाम वगैरह सब आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि उसमें एक मान लीजिए कि मार्केटिंग का भी बंदा रख सकते हैं जो घूम घूम करके, तो ये शुरू में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि नई नई कंपनी को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है। घूम घूम करके 2 4 10 दुकान या जितने भी कंपनी है उसमें आपके आसपास घूम लिया कि भैया मेरा ये न्यूज चैनल चलता है, हम आपका एड उसमें देंगे, उसके लिए मेरा ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज, अलग अलग चार्ज रहेगा उसमें। तो मान लीजिए कि ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो मान लीजिए कि उसमें से कोई ना कोई कंपनी दे देता है, ठीक है, नहीं देगा तो उसके लिए थोड़ा और टफ, अच्छे मार्केटर्स को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने ले लिया, ठीक है, और कोई ना कोई मिल जाता है, 1 आध 2 3 कंपनी, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या किए कि जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें, या वीडियो रिकॉर्ड किया उसके नीचे में आप उसको वीडियो एडिटर से आप उसमें डाल दीजिए।
डालने के बाद वो आपका तैयार हो गया, तो उसको ऑनलाइन डाल दिए, ऑनलाइन दे दिए तो, और ऑनलाइन डाल दिए, और उसके बाद क्या है, तो उस कंपनी वाला भी अगर देखा, बोले हाँ मेरा कंपनी का ऐड भी उसमें है, तो ये आप उधर से भी एक अर्निंग का ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका जैसे व्यूअर अगर बढ़ा आगे चल करके, क्योंकि न्यूज आपका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप बाहर में जाके न्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक अलग चीज है, स्पॉट पर जा करके, जैसे कोई जैसे मान लीजिए आपके एरिया का कोई डीसी या कुछ बोल रहे हैं, उनका बात को आप रिकॉर्ड कर लिए कि मैं जनता के लिए ये कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लिए। तो किसी तरह का कोई नेता है उसका रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, उसको तो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन आपको एक आपका रूम है या ऑफिस है, वहाँ वहाँ पर से भी आप बहुत सारा चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे एक एंकरिंग करना है बैठ करके, और उसमें अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है अपना, आप बता सकते हैं कि बाहर में ये है, वहां पर ऐसे हुआ, वहां ऐसे हुआ, इस तरह का बात बता करके रिकॉर्ड करके एक अच्छा न्यूज चैनल आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर या जो भी चीज सोशल मीडिया है वहां से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने। डिटेल्स में जानना होगा, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं। पे पर क्लिक, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती है कि आप उसके क्लिक करते हैं तो वहां पर पेमेंट के लिए पूछता है, और वहां बहुत तरह तरह का सर्विस होता है जिसको आप ले सकते हैं। देखिएगा बहुत बार क्या होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज या ऐड आएगा कि भैया इस पे क्लिक कीजिए तो आपको ये मिलेगा, क्लिक कीजिएगा तो वहां पेमेंट करने के लिए बोलेगा और आपको चीज मिलेगी। ये भी एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ईमेल के माध्यम से भी मार्केटिंग कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपको बहुत सारा ईमेल जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए ईमेल के लिए बहुत सारा आपको एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज करा करके ईमेल इकट्ठा कर लिए, मोबाइल नंबर इकट्ठा कर लिए, और इन ईमेल पर डायरेक्ट आप एक अच्छा बना करके पोस्ट उनके ईमेल पर डायरेक्ट भेज दिए, तो वो जब उनके पास पहुंचेगा वो क्लिक करेंगे, उसमें कुछ अट्रैक्टिव चीज दिखना चाहिए, क्लिक करेंगे, खुलेगा, उसके बाद वो आगे का प्रक्रिया चालू होगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग एफिलिएटेड मतलब कि आप जो मार्केटिंग करें वो एफिलिएशन हो। ठीक है, एफिलिएशन का मतलब है कि आप सब कुछ ऑथेंटिक हो, सारा चीज जेन्युइन हो, आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी किसी कंपनी से, जैसे क्या होता है ना कि ईमेल तो आप एक अलग अलग एक्टिविटीज करा के लोगों से आप ईमेल कलेक्ट कर लेते हैं, ये एक अलग चीज हो गया। इसके अलावा ईमेल बिकता भी है, ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, सारा चीज ऑनलाइन डेटा बिकता है, वहां से बहुत सारे लोग परचेजिंग करते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग मतलब किसी भी कंटेंट, कोई भी चीज आप अपना मार्केटिंग को ऑनलाइन कर रहे हैं, उसका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, सोच समझ करके आपको सटीक सटीक वर्ड, कम वर्ड ऐसा रखना चाहिए जिससे कि लोग सर्च करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा हुआ है। तो ये हम लोग का अलग अलग तरीके का डिजिटल यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं। किसी को समझ में आया, सबको समझ में आया कि पार नहीं हुआ ना आप लोग से ऊपर से? पप्पू, आप लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस यस सर। सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कभी लॉकडाउन इस तरह का आगे भी कभी हुआ तो आप घर बैठे बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत तरह तरह का एक्टिविटीज करके। ठीक है, लेकिन इसको हमेशा आप रखिएगा, तभी लॉकडाउन में आप उसको अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि लोगों तक पहुंचाने, एक लोगों तक पहुंचाने, और इसमें थोड़ा बहुत खर्च भी आता है। कैसा खर्च आता है? खर्च आता है ये कि आपको एक तो रिचार्ज करना पड़ता है, तो ठीक है, इसके अलावा जो है आप ऐड करते हैं ऑनलाइन, जैसे हम फेसबुक से ऐड कर दिए तो थोड़ा वो ज्यादा फेसबुक उसको थोड़ा ज्यादा घुमाता है, यूट्यूब से किए तो यूट्यूब उसको थोड़ा और लोगों तक पहुंचाता है। इस तरह का बहुत सारा उसको थोड़ा आपको और करना पड़ता है। तो
ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके अर्निंग करने का अलग अलग तरीके से। ठीक है, आजकल देखते हैं कि बहुत सारा लड़का इंजीनियरिंग किया और वो इंजीनियर का जॉब को नहीं करके वो तो अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे ग्रुप बना लिए और एक नया चीज इनोवेशन करके उसके पीछे लगे हुए हैं और कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा चीजें आप ऑनलाइन, बहुत सारा डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि आज का ये डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग आज का डिमांड है, ये जान लीजिए, क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है और ये जो समय है इसमें तो और ज्यादा इसका यूज हो रहा है। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इससे बहुत भागते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को इससे भागना नहीं चाहिए और लोगों को इससे जुड़ करके, अगर कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग ठीक तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाता है बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो लड़का जो है, जो भी व्यक्ति अगर इसको कर लिया अच्छी तरीके से, उसको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, अच्छे तरीके से अगर कर लिया। हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है कि ऑनलाइन तो मार्केटिंग का हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग का तो बात कर लिए, इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इसमें कंपनियां हैं आज के समय में, और इसका मकसद ये होता है कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो, वो जैसे घूम करके आता है, ठीक है, कंपनी से फिर जाता है आपको होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, इस तरह से कुछ कुछ आता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैसे बट जाते हैं, तब आपके पास आता है, पैसे बहुत सारे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आप तक पहुंचता है और इसका थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट भी महंगा रहता है। तो प्रोडक्ट महंगा और सस्ता के पीछे उसकी बहुत सारे उसमें जो कुछ चीजें उसमें रहते हैं, जिसके कारण उसका कॉस्ट में अंतर रहता है, किसी का कॉस्ट कुछ रहता है, किसी का कॉस्ट कुछ रहता है, सब में कुछ ना कुछ यूनिक चीज रहता है, कुछ खासियत रहता है, कुछ क्वालिटी में अलग रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ उसके रेट में भी सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फायदा है दूसरा चीज जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझ ही गए हैं कि आप एक आदमी किसी चीज, किसी भी एक्टिविटीज के लिए जुड़े और उसके बाद आपने एक चैन बना लिया, यानी कि और लोगों को जोड़ा, आपने और लोगों को जोड़ा, उसने चैन बना लिया। आपको पता है आज के समय में बिना नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी नहीं है, सफल व्यक्ति का बात कर रहे हैं, बिना नेटवर्किंग के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। कैसे? नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिए देखिए, नेटवर्किंग जो होता है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम मुझे बताइए जो नेटवर्किंग न करके आगे बढ़ा हो। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसी कंपनी का, अगर उसके, देखिए नेटवर्किंग में क्या होता है, कुछ लोग रजिस्टर्ड होते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, और कुछ लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी का नाम ले लिए, ठीक है, अब उसके नीचे जो है प्रोडक्ट लेने वाले लोग या तो रजिस्टर्ड होकर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू एक चैन सिस्टम से जुड़ करके अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कि उस कंपनी का प्रोडक्ट के लिए हम रजिस्टर्ड हैं, और तब लेते हैं। और एक तरफ नेटवर्किंग कैसा बना रहता है जिसमें रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं लेकिन प्रोडक्ट उसका लेते हैं, तब कंपनी के पीछे जब इतने सारे नेटवर्क रहता है तो कंपनी ग्रो करती है, समझ गया ना। तो बिना नेटवर्किंग का तो कुछ नहीं होने वाला है। एक नेटवर्किंग होता है जो कि रजिस्टर्ड लोग होते हैं कि मैं उस कंपनी से रजिस्टर्ड हूँ उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, है ना, और मुझे कम रेट में मिलता है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेता है लेकिन उस कंपनी का खासकर लेता है क्योंकि उसको उस कंपनी का पसंद है, तभी कंपनी बहुत आगे बढ़ती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट लोग एक जुड़ करके लेते रहते हैं। तो ये एक नेटवर्किंग। और यही नहीं, अगर मान लीजिए किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार की बात कर लेते हैं तो उसके नीचे भी एक चैन बना हुआ है, भले वो रजिस्टर्ड ना हो। जैसे कोई बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस जो भी है, उसके एक्शन, उसके एक्टिंग कुछ खास है, तभी लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं, फैन बने हुए रहते हैं, और जिस कारण से उसका बिजनेस या उनका जो भी चीज है ग्रोथ होता है। उसी प्रकार से कंपनी से भी लोग जुड़े हुए रहते हैं तभी वो ग्रो करता है,
चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, लेकिन जुड़े तो हैं। अगर लोग नहीं रहेंगे उसके पीछे, नेटवर्किंग नहीं बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो लोग कोई भी सफल नहीं होता है। यानी कि आप देख लिए कि हर चीज में सफलता के पीछे आपके लोगों का एक चयन होना चाहिए, चाहे लोग आपसे रजिस्ट्रेशन करवा के चयन बने हो या अनरजिस्टर्ड किए हुए, लेकिन एक चयन नेटवर्किंग होना चाहिए। और हर कंपनी, देखिए हम लोग का जूम एप्स का समय ओवर हो गया है, तो हम फिर से आपको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जूम एप्स का वहां पर वार्निंग आ गया कि टाइम इज ओवर। चलिए ठीक है, ये ओवर नहीं हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मैंने आज दूसरे लॉगिन आईडी से इसको लॉगिन किया था, इसलिए हो सकता है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो आपने देख लिया कि नेटवर्क